यदि नहीं दिखे स्क्रीन तो आप बताना, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो संज्ञा वापस याद कर लें आप। संज्ञा हित के ग्रहण और अहित के परिहार में गुण दोष विचारात्मक परिणति। संगी जिसमें शिक्षा क्रिया उपदेश और आलाप को ग्रहण करने की योग्यता है। असंगी हिताहित की परीक्षा का सामर्थ्य जिसमें न हो, असंगी। क्यों पढ़ रहे हैं सब कि हमें मन है तो मन का हम सदुपयोग करें, शिक्षा क्रिया उपदेश और आलाप को ग्रहण करने में करें, वरना हमारी स्थिति में और असंगी की स्थिति में फिर क्या अंतर रह जाएगा। क्योंकि आहार भय मैथुन और परिग्रह की संज्ञा तो असंगी के भी पाए जा रही है। अब हमें पढ़ना है क्या, असंगियों के दुख, तो यहीं से निकालना है हमें असंगी के दुख। अब क्या है, असंगी के दुख यहाँ लिखना है, कायदा सब क्रम जो आया है उसके अनुसार लिखना चाहिए था असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के दुख, या असंगी त्रियंचों के दुख, असंगी पंचेंद्रियों के दुख, त्रियंच आ जाएगा उसमें। लेकिन क्या है कि असंगी के लिखना है, चाहे वो पंचेंद्री हो चाहे वो कोई भी इंद्री हो, त्रियंचों में सबके एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे, तो पहले वाले भी आ जाएंगे। तो कल क्या क्या लिखे थे, ये आप में से कोई लिख कर आया हो तो आप बताओ, फिर हम यहाँ लिखते हैं, फिर एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले इनमें क्रोध माया लोभ पाया जाता है। हाँ, इनमें कषायों की तीव्रता, एक्चुअली क्या क्रोध मान माया लोभ तो क्या है, सब में पाया जाता है। नहीं संसारी मान नहीं, क्रोध माया लोभ। नहीं, पूरे मान का कषाय इतना नहीं होगा ना। नहीं, वो तो क्या है साथ, देखो कषाय ऐसा नहीं है चारों कषाय चलती है साथ में, मान का कोई अभाव थोड़ी हो गया इनके मान के उदय का। और अनंता असंगी है ना, तो अनंतानंदी मान का बंद भी कर रहा है, और अनंतानंदु क्या होती है अपना आगे समझेंगे, और अनंतानुबंधी मान का उदय भी चल रहा है इसके, तो कषायों की तीव्रता चल रही है सभी। अनंतानुबंधी कषाय की तीव्रता, जो सबसे कषायों में सबसे घातक कषाय जो है उसकी तीव्रता चल रही है इसकी, कषायों की तीव्रता कैसे चल रही है, कषायों की तीव्रता इनमें। तो अपन ने कल समझा था कि ये जो कषाय हैं इनमें जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखा थोड़े दिन पहले, तो उसमें ये बताया कि एक फंगस है, एक फंगस को दूसरे दूसरे जीव का आहार करना है उस फंगस को। तो कैसा वो मायाचारी करके वो फंगस दूसरे जीव को अपने आप पास बुलाता है, और बुलाने के बाद उसको जकड़ लेता है, और जकड़ने के बाद उसका भक्षण करता है। ऐसी मायाचारी की प्रवृत्ति फंगस में पाई जा रही है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं है तो मायाचारी कैसे पाई जा सकती है, लेकिन एक्चुअली कि मायाचारी की अधिकता थी इनमें, इसलिए तो त्रियंचों पैदा हो गया, उदय भी उसी का भोग रहे हैं, माया का ही उदय भोग रहे हैं। जैसे कषायों की तीव्रता, इनमें तीव्र कषायों की तीव्रता पाई जा रही है। जैसे इस चीज का उदाहरण आगे लेंगे, फिर तो असंगी में सैनी में आ जाएगा, लेकिन आप सामान्य रूप से त्रियंचों की बात करें तो क्रोध आदि की तीव्रता इनमें पाई जाती है। लोभ की तीव्रता में तो हमने उदाहरण देखा था, परिग्रह का देखा था। वैसे परिग्रह लोभ में अंतर होता है सूक्ष्म रूप से, लेकिन फिर भी परिग्रह के तौर पर देखें तो परिग्रह संज्ञा पाई जाती है ना। परिग्रह की संज्ञा, क्या उदाहरण देखा था हमने कि भाई एक प्लांट होता है, वो प्लांट जो है उसके पत्ते इतने फैला लेता है, वो इतने फैला लेता है सरोवर में कि वो चाहता है कि उस पूरे सरोवर पे उसका कब्जा हो जाए, कोई दूसरी वनस्पति पनपे ही ना। इसलिए वो इतना विशाल विशाल फैलाव कर लेता है अपने पत्तों का कि उसके नीचे सूर्य का प्रकाश ही नहीं आता, उसके नीचे दूसरी वनस्पति पैदा ही नहीं होने देता है। वो पूरे सरोवर पे कब्जा कर लेता है और बोलता है कि मेरा सरोवर है अब ये, मतलब ऐसा मानता है। इसी उनमें लोभ की तीव्रता पाई जाती है, जैसे पूरी कषायों की तीव्रता उनमें पाई जाती है। और आगे कहेंगे भी इसमें संक्लेश भाव से मरी हो, तो संक्लेश भाव का अर्थ ये लगाने वाला है कि तीव्र कषाय के परिणामों से मरा है। ठीक है, तो कषायों की तीव्रता इनमें पाई जा रही है, ऐसा मत समझना जैसे वनस्पति है, वनस्पति ऐसे खड़ा हुआ है एक जगह पर, तो उनमें भी भयानक भोगों की तृप्ति, भोगों के लिए लालसा, और कषायों की उसमें तीव्र लालसा, कषायों की तीव्रता पाई जा रही है। तो ये हुआ असंगी के दुख, पहला कषायों की तीव्रता। दूसरा, इनके ज्ञान की मात्रा सीमित होती है, जिससे हाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, तो ज्ञान की अल्पता है, एक तो यही है कि ज्ञान की अल्पता है। तो ज्ञान की अल्पता मतलब क्या कि भाई विचारात्मक परिणति नहीं पाई जा रही है। इनके ज्ञान का क्षयोक्षम क्या होता है अपन आगे देखेंगे, लेकिन ज्ञान का उघाड़ नहीं पाया जा रहा है। जितना जितना जीव आगे बढ़ता है ना, इंद्रिय इतनी प्राप्त हुई, मन जितना प्राप्त हो, उतना ज्ञान की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, ये अर्हंतों मत लगाना, अपन अपनी बात कर रहे हैं। जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है नहीं शरीर में, तो उसको उसके ज्ञान की उतनी उतनी प्रचुरता पाई जाती है। ये असंगी है, इसके मन नहीं है, तो मन नहीं होने के कारण इसके ज्ञान, पंचेंद्रिय होने के बाद भी इसके ज्ञान में इतनी प्रचुरता नहीं है जितना कि एक संगी पंचेंद्रिय को होती है। उसकी तुलना में इसके ज्ञान कम पाया जाता है। और दूसरी बात तो आपने बोली कि सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है इसमें, सबसे बड़ा दुख है इसका। सम्यक
दर्शन की योग्यता। सम्यक दर्शन की योग्यता कैसे नहीं है इसमें? क्योंकि इसके पास मन नहीं है। मन नहीं है मतलब क्या? विचार करने की शक्ति नहीं है। विचार करने की शक्ति नहीं है मतलब क्या? कि पहली बात तो देखो, इसमें बहुत सारी बातें हैं कि उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता, भाषा को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन कान होने के बाद भी, ये सब मिलने के बाद भी इसको विचार नहीं कर सकता। मतलब इसको बोला कि भाई मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इसमें योग सामर्थ्य ही नहीं इतना विचार करने का। किसमें? असंगी में। तो सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। मतलब मन सहित जो जीव, उनमें जितने ही मन सहित जीव ना, सेवा समझ में आती है। देखो कितनी मन सहित जीव, चाहे नारकी भी क्यों ना हो, हमको सकता नारकी, इसको कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा? लेकिन देखेंगे सातवें नरक के नारकी को सम्यक दर्शन हो जाता है। कोई देवशास्त्र गुरु नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे होता है उन आगे देखेंगे। लेकिन जहां जहां भी मन है जीव को, चाहे वो तिर्यंश हो चाहे नरक गति का, और ऑब्वियसली बात है मनुष्य और देवता है ही खैर, तो उनमें यदि मन मिलेगा तो ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होगी। और मन नहीं मिलेगा तो मन एक प्री रिक्विजिट है। मन मिला तो ही आप योग्य हो मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के। हमें मन मिला है, हम सदुपयोग करें। चौथा, ये सिर्फ आहार, मैथुन, भय, परिग्रह में ही लीन रहते हैं। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह में लीनता। परिग्रह में लीन रहते हैं। तो ये दुख रूप है कि सुख रूप है? क्यों ये ऐसा है कि ये इनको संज्ञाएं पाई जा रही ना। देखो ये दुख पड़ेंगे इनके आगे, और अपन जब इनका वर्णन करें निर्बल पशुओं का तो और विस्तार से पढ़ेंगे इनको। लेकिन क्या है कि इनका कोई ऐसा थोड़ी है कि इनको कोई भरपेट आहार मिल गया। तो ऐसा है क्या कि अपन गाय का उदाहरण लेते हैं, गाय संगी है हालांकि, लेकिन चलो समझने के लिए कि चलो, या मक्खी मच्छर ही ले लो आप, तो इनको कोई भरपेट भोजन मिल जाता होगा, मक्खी को, मधुमक्खी को, या कोई मच्छर है उसको भरपेट। भाई कितने मच्छर तो ऐसे भूखमरी से मरते हुए देखे ना। कितनी बार ऐसा होता है कि यार तो बिल्कुल मरा जब, तो बिल्कुल इसके तो शरीर पूरा सूखा हुआ। तो जब शरीर सूखा तो आहार की संज्ञा से पाई जा रही थी, आहार की संज्ञा के कारण इसको दुख उठाने पड़े और ये तड़प तड़प के मरा। जैसे आहार में लगाया है वैसे भय में लगाना है कि प्रति समय इनको भय रहता है क्या, कि मॉस्किटो को क्या भय है कि कोई इलेक्ट्रोक्यूट ना कर दे मुझे, इसे भय संज्ञा कोई मार ना दे मुझे। और इनके काम वासनाएं पाई जा रही है, भोगों के प्रति इनकी तीव्र लालसाएं पाई जा रही है, चाहे वो एकेंद्रीय क्यों ना हो, तीव्र लालसा पाई जाती है भोगों के प्रति। भोग नहीं मिल रहा इसका मतलब थोड़ी कि लालसा नहीं पाई जा रही है, लालसा तो इनके ही पाई जा रही है, लेकिन ये इनके भोगने के लिए कुछ नहीं है, सामग्रियां नहीं है। तो परिग्रह में भी लीनता पाई जा रही है। चींटी का उदाहरण लिया था, चींटी को पता रहता है कि अपना घर यहाँ पर, उसको जाना है, कैसे पाया? देखो उसको परिग्रह की संज्ञा है, इसका मतलब उसको पता है। तो ये इन्हीं में ये मग्न रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं बाकी सब चीजों से। उनको ये चार चीज चाहिए, आहार, अभय, मैथुन और परिग्रह। बस ये चार चीजें मिल जाएगी तो इनको लगेगा कि इनका जीवन सफल है। अपने को क्या लगता है? अपने को तो नहीं लगता ना ऐसा। ये हम मुंडी लाने की जरूरत थी, अपने आप से पूछना, किसी से पूछ नहीं रहा हूँ। हाँ, अपना विचार अंदर झांक के देखना कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या यही चार चीज चाहिए क्या? आहार, अभय, मैथुन, परिग्रह। मतलब खाना, रोटी, कपड़ा, मकान हो गया ना एक तरह से। ये आहार मतलब रोटी, परिग्रह मतलब मकान, और मैथुन मतलब जो भोग है, सारे भोग, रोटी भी आ गई उसमें, और एक चौथा भी आ गया अभी विशेष रूप से भय, अभय, जीने की लालसा। तो यही पाया जा रहा है हमें, कि इसके अलावा भी और कुछ पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है तो अच्छी बात है, तो हमारा मनुष्य जन्म सफल है, हमारा मन मिलना सफल है। नहीं पाया जा रहा है तो फिर आप समझ लो कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगला पांचवा, इनमें शिक्षा, क्रिया, आलाप और उपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं पाई जाती, हाँ जिससे वे अपना हाँ कल्याण नहीं कर पाते। हाँ, तो ये एक एक करके लिखना चाहिए उसे, लेकिन हम साथ में लिख लेते हैं। शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलाप, ये ग्रहण करने की योग्यता इनमें नहीं है। तो नहीं, ये तो नहीं हो कि अपनों क्या करना। तो देखते समझते हैं अभी। ग्रहण न कर पाना, ये इनका दुख है। तो ये दुख कैसे है? क्योंकि देखो, हम एक बार, मैं जो छोटा था ना, 13 साल का था, तो इंदौर के पास में गांव था कस्तूरबा ग्राम, आज भी है। तो वहाँ पे गायों के लिए होते ना, ऐसे डेयरी होती है ना, गायों की, भैंसों के तबेले होते हैं, गायों के तबेले होते हैं। वहां मैं गया तो वहां पे जो उसका ऑनर था तबेले का, वो आया। उसने, और बहुत सारी गायें बंधी हुई थी उसके तबेले में अंदर, बहुत सारी थी, मतलब बहुत सारी, बछड़े भी थे, गायें भी, सब था। तो आया और उसने आवाज लगाई, नंदिनी K247। क्या आवाज लगी? नंदिनी, जो भी नंद, आगे तो नंबर तो भूल गया, नंदिनी K247।
तो जिस बछड़े का नाम नंदिनी K247 था ना, वो बछड़ा बाहर आ गया। मेरे को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मैंने वापस ट्राई करो एक बार, वापस सुनना आवाज लगाई गोपी 325, तो गोपी 325 जिस बछड़े का नाम था, बछड़ा बाहर आ गया। मतलब वो आवाज सुन के, मतलब कहने का क्या मतलब, जो संगी जीव रहते हैं वो शब्दों को ग्रहण कर सकते हैं, आलाप को ग्रहण कर सकते हैं, भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। उनको सिखाया जा सकता है, शिक्षा दी जा सकती है कि तेरा नाम ये है। वो क्रिया सिखाई जा सकती है कि जब तेरे को आवाज लगाना है तो तेरे को बाहर आना है। लेकिन असंगियों में ये कोई कुछ सिखा नहीं आ सकते उनको, कुछ इस प्रकार से उनका उपयोग, अब जब सिखा नहीं सकते तो उनका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे गाय है, उनको सिखाया कुछ तो उनका उपयोग हो रहा है। डोमेस्टिकेट तो घर उनकी रखवाली की जाती है, उनके आहार पानी की व्यवस्था की जाती है। घोड़ा है उसके आहार पानी की, हाथी है, बेल है, जितने भी डोमेस्टिकेटेड हैं जिनको सिखाया गया है, तो उनको हम लोग घर में पालते हैं, उनकी शिक्षा करते, उनकी उनकी रखवाली करते हैं, उनको सब व्यवस्था से रखते हैं, मतलब एक जैसे कि अपने घर के ही मेहमान हो, मेंबर हो, इस प्रकार से। लेकिन अब इनको तो क्या, तो इनको तो बस इनका क्या बच गया, जंगल ही बच गया, इनको तो वहीं जाना है, किसी काम के तो रहे नहीं ना अब ये। मच्छर मक्खियों को क्या सिखाएं अब। मधुमक्खी का चलो ठीक है, मत्स्य पालन में आप, उसमें मधुमक्खी पालन में आप वहां पे उसको भी कैसे करते प्रताड़ना अपन देखेंगे। लेकिन ज्यादातर मतलब ये जो है असंगी किसी काम के नहीं है। जंगल में इनका ठिकाना है, वहीं जीना है, वहीं मरना है, वहीं आहार भाई मैथुन परिग्रह यही लगा जो जिंदगी में यही चलता रहेगा। क्योंकि ये किसी प्रकार के उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते। बताओ किसी 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 जीव को कान मिल गए, सुनने का सामर्थ्य मिल गया, लेकिन उपदेश को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं मिला, तो उसे कान मिलना किस काम का है फिर। शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य ही नहीं है, तो क्या मतलब है फिर जीवन का। तो इनको ये योग्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास मन नहीं है। और हित अहित का विचार करने की विचार बोझा करने की बोझा प्रवृत्ति नहीं ढोना भी होती है। आता है क्या? अभी बोझा ढोना अपन है ना, जब ये निर्बल पशुओं का वर्णन करेंगे ना, तो पंडित जी ने लिखा है भार वहन करके, तो वहां अपन लेंगे अच्छा। उसको। हाँ, क्योंकि असंगियों का वर्णन करना है अपने को, संगी में निर्बल पशुओं का वर्णन आएगा तो आगे करेंगे। हित और अहित का परिहार कर, हित और अहित के प्रति बुद्धि ना होना, ये भी सबसे बड़ा दुख है। कैसे नहीं, वो जो लिखा था ना वहीं से निकालना, ये लिखी थी ना ऊपर, इसलिए लिखे थे ये, यहीं से निकालना है ये। हित और अहित की परीक्षा का सामर्थ्य, शिक्षा क्रिया उपदेश आलाप, ये तो ये यहीं से निकल रहे हैं सब ये। हित और अहित के प्रति बुद्धि ना होना, अब जब किसी को ये नहीं पता है कि उसका स्वरूप क्या है, वो अपना क्या हित कर लेगा। असंगी जीव को अपने स्वरूप के बारे में ही ख्याल नहीं है, सुख कहाँ है पता नहीं है, तो जहां उसने मान लिया उसकी मान्यताओं में कि मैंने तो मान लिया, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, कारण है कि सुनने की योग्यता ही नहीं मेरे में, मैं सुनूंगा कैसे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नहीं हो जाए हम कि हम में योग्यता होने पर भी हम ना सुने। हाँ तो मानने, हाँ नहीं है ना, मानने की योग्यता नहीं है। सुख यदि भाई पहले तो समझे हो, समझने की योग्यता नहीं है, तो फिर मानेगा कैसे? तो ये उसको अपना हित समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, कि कहाँ मेरा वास्तविक हित कहाँ पर है, मेरा वास्तविक तो उसने जहाँ मान लिया है। मान लिया मतलब क्या मान लिया? अंतरंग में जो मान लिया है उसने, ऐसा भाई दर्शन तो पाया जा रहा है ना उसके। दर्शन नाम का गुण, दर्शन आत्मा का गुण है। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का गुण है, तो थोड़ी कि असंगी में नहीं पाया जाएगा। आत्मा बना हुआ ही इनसे है, तो असंगी जीव उसके दर्शन नाम का गुण पाया जाएगा, लेकिन दर्शन नाम के गुण की पर्याय विपरीत रहेगी। ऐसा तो मान लिया कि भैया भोजन में जैसा हम पंचम काल में जो जीव पैदा होता है, ऐसे मानव भी पैदा होता है ना, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, कि भोगों में सुख है। तो हमने जो मान लिया। अब हमको तो सिखाने वाले मिले, हमने सीख लिया। इनको कौन सिखाने वाला है? इनको कौन उपदेश देने वाला है? इनको उपदेश दे भी तो इनको कोई समझ में आने वाला नहीं है। ऐसी इनकी स्थिति, मतलब वो तो बहुत ऐसी दशा है कि मतलब उनका अपन चाह के भी भला नहीं कर सके, ऐसी अवस्था है। आगे कुछ और, सातवां, धर्म धारण नहीं कर सकता। हाँ सम्यक दर्शन में आ गया ना, वो सम्यक दर्शन ही मतलब धर्म होता है। तो धर्म का धारण नहीं कर उनका सकता। मिथ्यात्व का तीव्र हाँ, मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, तो अब सम्यक दर्शन की योग्यता रही तो मिथ्यात्व का तीव्र उदय, ऐसा बात तो एक सरी की है, लेकिन फिर भी एक विशेष बात यहाँ लिखना है कि क्या है, तीव्र मोह का उदय चल रहा है। तो इससे क्या होता है तीव्र मोह के उदय से? तो तीव्र मोह के उदय में क्या हुआ? मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी, ऐसा लिखा ना पंडित जी ने। तो स्वयं को भूल गया, स्वयं को भूल गया, लेकिन मान्यता तो है ना कुछ मेरे बारे में, मैं कुछ हूँ, मतलब स्वयं को भूल गया मतलब थोड़ी कि मैं अपने आप में कुछ हुई नहीं। उसकी मान्यता में यह है कि मैं कुछ हूँ, तो मैं फिर आत्मा नहीं हूँ, मैं फिर ये शरीर है ना, ये शरीर में हूँ। भाई ये पहले ही बताया था कि एकेंद्री की जो पर्याय में था, तो उसने हमेशा
उस एकेंद्री के शरीर को ही अपना शरीर माना, ठीक है। तो शरीर से उसका एकत्व दृढ़ होते चला गया। अब ये आगे बढ़ा, वही जीव निगोर से निकला था, एकेंद्रिक बना, एकेंद्रिक का, अब ये पंचेंद्रिय असैनिक बना है। तो जब तक इसको उपदेश नहीं मिले गुरु का, जब तक भगवान की वाणी नहीं मिले, जिनवाणी ना मिले, तब तक ये इसका एकत्व शरीर से टूटेगा कैसे? इसलिए शरीर से एकत्व भी बना हुआ है, और शरीर से जब एकत्व बना हुआ रहता है जीव को, तो शरीर को जो जो भी पीड़ाएं होती है, शरीर संबंधी जो जो भी यातनाएं होती है, जीव को लगता है उसे हो रही है, और होती है उसे। तो ये एक शरीर से एकत्व बुद्धि रहेगी तो प्राण छूटेंगे तो पीड़ा होगी, शरीर से एकत्व बुद्धि नहीं रहेगी वो प्राण छूटेंगे। आप पूछो किसी सन्यासी से जब समाधि ग्रहण करे, तो बोले मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पसंद हूँ मैं तो। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा ही था कि शरीर जो है वो मेरा है ही नहीं, छूट जाता है। छूटते हुए तो मुझे बात अपनी जो सत्य का मैंने पढ़ा था और सत्य आज मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं तो ज्यादा सुखी हूँ। बताओ, ऐसी एक समाधि मरण करने वाले छपक की अवस्था होती है। अब समाधि मरण का प्रसंग इसमें चौथी ढाल में आएगा तो अपन करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहना क्या चाह रहे थे हम कि उसका एकत्व है शरीर से, तो शरीर में जो जो भी पीड़ाएं हैं वो सब भोगना है उसको। और कुछ? ध्वनि ध्वनि से होने वाला हाँ, तीव्र ये कल ध्वनि। लिखा था एक्चुअली। ये तो क्या है कि असैनी के बाद जो पंचेंद्रिय हैं, उन पंचेंद्रियों में तीव्र ध्वनि से होने वाले दुख, कल उदाहरण लिया था, काय का लिया था कि भैया हमारी बारात निकल रही है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, तो जो पटाखे छोड़ रहे हैं उनको बंद होगा ना। इसलिए पटाखे छोड़ने का, तो अब तो बहुत बड़े बैनर लगने लगे। हमारे ज्ञान मंदिर में भी एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है पटाखों के बारे में। तो जैनियों ने अब तो, पहले ज्ञानी थे भाई, अब तो ज्ञानी हो गए हैं सब। पटाखे लगभग लगभग जैन समाज में तो लगभग लगभग बंद ही हो गए हैं। अब धीरे धीरे जैसे लोगों में ज्ञान होगा वैसे वैसे पटाखे बंद, बिल्कुल बंद है। क्यों ऐसा होता है कि भाई वो जीव जो हैं जिनके कान आ गए, जिनके कान नहीं भी आए ना एक्चुअली, तो वो भी वाइब्रेशन तो होता है ना हवा में, तो हवा के वाइब्रेशन से मर जाते हैं वो तो। ऐसी वेदना होती है उनको। वो जिनके कान आ गए हैं वो तो ध्वनि सुन के ही बेरे हो जाए, या कुछ उनको पीड़ा पहुंचे, या मरण को ही प्राप्त हो जाए। अभी अभी लॉकडाउन होने से भी कितना पॉल्यूशन नहीं हो रहा, साउंड पॉल्यूशन। हाँ, तो ऐसे सुनने में आया है कि प्रकृति जो है अपने नेचुरल फॉर्म में वापस आ हाँ, रही है काफी सही। कुछ जीव वापिस दिखने लगे हैं जो नहीं दिख रहे थे। हाँ, ऐसा सुना है। हमारे यहाँ कुछ स्पेरो वापिस दिखने लगी है। अच्छा। तो उसका ध्वनि से क्या रिलेशन है तो नहीं कह सकते अभी डायरेक्ट, लेकिन हो सकता है हो नॉइस पॉल्यूशन से कोई रिलेशन हो नहीं, उनका। प्रदूषण या पॉल्यूशन के कारण छुप गए थे ना, या विलुप्त हो गए थे। चलिए, और असंगी पंचेंद्रियों के दुख हो गए। तो इसमें देखो कुछ चीजें और रह गई है, वो चीज आगे करेंगे हम लोग, जैसे भूख, प्यास, वध, बंधन, ये सब आगे भी करने वाले हैं। तो यहाँ वो लिया नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली उनको लेना था कि मन न होने के कारण क्या क्या दुख होते हैं। तो वही दुख यहाँ लिए हैं कि मन नहीं है यदि जीव को, तो उसका क्या, बाकी तो जो भूख प्यास वाले जो कॉमन है सभी को हो रहे हैं वो तो मन नहीं है, तो ज्ञान की अल्पता है, सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है, आहार भय मैथुन परिग्रह में लीनता है, शिक्षा क्रिया उपदेश आलाप ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, हित और अहित के प्रति, तो इसे मन वाली चीजें हैं ये। तीव्र मोह का उदय है, क्योंकि मन नहीं है तो उपदेश मिलेगा नहीं, तो मोह कभी हटेगा नहीं उसका, ऐसे कभी बुद्धि नहीं होगी, उसके परिणाम नहीं होंगे। और तीव्र ध्वनि से होने वाला दुख, ये तो हमने उसके कर्णेंद्र के विषय में लिखे हैं। तो ये असंगियों के दुख पाए जा रहे हैं इतने, जिनके पास मन नहीं होता है, उनके पास शॉर्ट में हम बोले तो धर्म को धारण करने की योग्यता ही नहीं है, चाहे वो भव्य भी ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर्याय में वो अपना हित नहीं कर पाएगा, ये बात पक्की है। तो इस पर्याय में हम कर सकते हैं तो हम करें, नहीं तो फिर ये अवस्था तो हमने कितनी बार पहले भी प्राप्त की है, और यदि नहीं करेंगे तो इसे थोड़ी वापस नहीं जा सकते हैं, इनमें वापस जा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था जिसमें कोई उपदेश ही नहीं मिले भगवान का, भगवान के देवदर्शन का सौभाग्य नहीं मिले, मुनिराजों को आहार देने का अवसर नहीं मिले, तो ऐसी अवस्था दुख रूप है कि सुख रूप है, अभी और देख लेंगे आगे, नहीं समझ में आ रहा है तो कि दुख रूप है कि सुख रूप है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आत्मा की प्रतीति नहीं हो रही है जीव को, तो उसको सच का ही ज्ञान नहीं है ना। जब सच का ही ज्ञान नहीं है, सत्य का ही ज्ञान नहीं है, तो बहुत बड़े अंधकार में जी रहा है वो। अंधकार की अवस्था कोई दुख रूप सुख रूप थोड़ी है, दुख रूप ही है ना। तो इस प्रकार से असंगी के दुखों का वर्णन हुआ है। अब आगे चलते हैं, ये 3 परिभाषाएं आपने याद कर ली होगी, अब हम आगे चलते हैं इसमें क्या लिखा है। असंगी के दुखों के बाद अब आ रहा है संगी के दुखों का वर्णन। तो भैया असंगी में है तो संगी तो सुखी रहते होंगे ना, तो यहाँ लिखा है कि
कि ये जो स्क्रीन है इसमें स्थावर जीव बचा है। तो स्थावर जीव 5 प्रकार के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इस प्रकार से। तो ये वायु जो है ना, वायु दिखा सकते नहीं है, इसलिए एक पेड़ को हिलते हुए बता रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के स्थावर जीव है इसमें। तो इसके बाद अब ये देखो, ये था, इसमें रत्न बताया है कि त्रस्पर्याय, स्थावर से त्रस्पर्याय की प्राप्ति ऐसे दुर्लभ है जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति दुर्लभ है। और यहाँ पे अलग अलग जीव बताए हैं, लट बताया है, बिच्छू है, कीड़ा है, बटरफ्लाई है। तो 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव से विकल्प तरह का। यहाँ पे तितली को 4 इंद्रिय में लिया है, बाकी बिच्छू जो 3 इंद्रिय है, बाकी लट और ये 3 इंद्रिय, इधर कीड़ा जो बना रखा है, ऊपर जो लट है वो 2 इंद्रिय में। इसके बाद ये नीचे जो है, हाँ ये देखो, अभी कैसा ये देखने में ऐसा मंजर से लग रहा है कि क्या दिखाएं इसको। ये ऐसा शेर को रोज करना है, ऐसा रोज फाड़ना है जीवों को और खाना है, ऐसी उसकी दशा है। ये इसके दुख हैं। आपको कुछ कल और विचार आता है तो आप बताइएगा, नहीं तो कल फिर हम करेंगे जो निर्बल पशु में दुख पाए जाते हैं उनका वर्णन करेंगे। ठीक है, कहीं कुछ पूछना है इसमें? सब आसान विषय चल रहा है, यहाँ पे पूछना ये सब तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी किसी कोई प्रश्न हो। चलिए आज इतना ही करते हैं फिर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नभो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।